चलिए आज आपको हम पढ़ाते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में एटम पैकिंग फैक्टर। सबसे पहले एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का अगर हम एग्जांपल देख लें तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का एग्जांपल जैसे है आपका Mn है, Pu है, आपका फॉस्फर एक्सेट्रा, कुछ ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है। तो इसको थोड़ा सा एक इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाऊं कुछ इस तरीके का, तो थोड़ा सा ये ड्राइंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, आप समझ लीजिएगा तरीका, ठीक है। तो अगर एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे हम, तो इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि इसी में अगर हम एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाने की कोशिश करें, कि सपोज अगर मैं यहाँ पे एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाने की कोशिश करूँ इस तरीके से, तो क्योंकि लैटिस मैं आपको बता चुका था कि थोड़ी सी ड्राइंग प्रॉब्लम कर रही है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि अगर इसी तरीके से मैं एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाने की कोशिश करूँ तो क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल का बेसिकली क्या करेंगे, अरे अभिषेक सर क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्यूबिक यूनिट सेल का अगर हम एक फ्रंट व्यू बनाए तो ये बेसिकली हमारा क्या होगा, एक फ्रंट व्यू, ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा पता नहीं कि ड्राइंग में प्रॉब्लम हो रहा है। इस सेकंड आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं क्यूबिक यूनिट सेल बनाऊं इस तरीके से, तो क्यूबिक यूनिट सेल में कुछ ये इसका क्या है, ये इसका बेसिकली मैं इस यूनिट सेल का फ्रंट व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये क्या है, इसका बेसिकली फ्रंट व्यू है इसका ये। तो अगर हम बेसिकली पहले क्या कर रहे हैं कि हमने ये माना है कि देखिए क्यूब है, तो इस क्यूब की जितनी भी एड्स होंगी उनका मतलब सब कुछ उसका लेंथ कितना होगा, बराबर होगा। तो अगर इसका हम फ्रंट व्यू बनाएं तो इसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा आपका, कुछ इस तरीके का फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में हमने ये मान लिया कि जो हमारा ये एटॉमिक सिस्टम है, इसका रेडियस कितना है, हमारा r है, ठीक है। और इसकी एज कितनी है आपकी, a है, ठीक है। एज कितनी है आपकी, a है, ठीक है। तो अगर हम ये जैसे कि बीच में गैप नहीं है, ये पूरा फिला हुआ है, तो ये टोटल कितना है, एच ए है, और इस पूरे एक स्फीयर की रेडियस कितनी है, आर है। तो हम लिख सकते हैं आर प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r इक्वल टू a/2। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर स्फीयर की रेडियस और जो इसकी एज है, इसके बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए अगर हम नॉर्मल क्यूबिक क्रिस्टल है तो इफेक्टेड नंबर ऑफ जो आपके एटम पर यूनिट सेल होगा, इफेक्टेड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए आपको बता चुका था कि इसके कॉर्नर पे 8 एटम प्रेजेंट होंगे, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का बेसिकली आपका एक फॉर्मूला होता है। तो एटॉमिक फैक्टर का फॉर्मूला होता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली जो फॉर्मूला होता है आपका वो ये होता है कि
sum of atomic volume in unit cell, sum of atomic volume in unit cell divided by volume of the unit cell, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो देखिए अगर यहाँ से हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए सम ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम पर यूनिट सेल को कितना लिखेंगे, वॉल्यूम कितना होगा आपका स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल एटम्स कितने प्रेजेंटेड हैं आपके, जो आपके ये मैंने n=1 निकाला है, इस n=1 वॉल्यूम को बेसिकली हम लिखते हैं एटम पर यूनिट सेल। तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, इसका फॉर्मूला होता है इनटू n, ठीक है, इनटू n डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल आपका बेसिकली क्यूब है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा आपका a क्यूब होगा। तो ये क्या होता है आपका एटॉमिक फैक्टर का क्या होता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का क्या होता है, ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। अब देखिए यहाँ से अगर हम फॉर सिंपल क्यूब के लिए अगर हम ये वैल्यू निकालना चाहें तो उस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हमारा आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, वन एटम पर यूनिट सेल था 1/8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, स्फीयर की रेडियस, और हमने बताया था आपको स्फीयर की सिंपल क्यूबिक के लिए रिलेशन क्या होता है, कैपिटल R = a/2 होता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, a/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे हम, a क्यूब। तो हमारी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की सिंपल क्यूबिक के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.52 और 52%, इट द वैल्यू ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बीसीसी की बात करें, अगर हम बीसीसी क्रिस्टल की को एनालाइज करें, अगर हम बीसीसी क्रिस्टल को देखें, अगर हम एक बीसीसी, अगर हम बीसीसी को देखें तो बीसीसी के लिए क्या होगा, एक सिंपल से बीसीसी का सबसे पहले कौन कौन से जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है जो बीसीसी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो आपका लिथियम, सोडियम और आपका क्रोमियम, ये आपका क्या देता है, बीसीसी भी देता है, और आयरन भी जो होता है वो बीसीसी देता है। पर आयरन जो बीसीसी देता है वो रूम टेम्परेचर पे देता है, बट अगर आप आयरन का टेम्परेचर 912 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो बीसीसी का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपका एफसीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए एक लैटिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक क्यूबिक लैटिस ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से होगा ये, सेकंड रुक जाइए, ये रफ नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूँ बीसीसी स्ट्रक्चर। तो कुछ आप ऐसे समझ लीजिए, इस तरीके से आपका कोई एक क्यूब इस तरीके से ड्रॉ है, ठीक है, और ये बीसीसी में क्या होगा कि आपके सारे ये सेंटर्स पे आपका एक पर्टिकुलर एटम होगा। बीसीसी में क्या होता है, आपका सेंटर्स पे एटम होता है, तो उसको मैं नाम दे रहा हूँ, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, ठीक है, इसको दे दिया ई, इसको दे दिया मैंने क्या कहते हैं सी, ये पर्टिकुलर है आपका ये वाला एटम आपका एफ है, ये वाला एटम आपका डी है, ये आपका एच एटम है, और ये बेसिकली आपका एटम जी है। ठीक है, तो अब बेसिकली इस स्ट्रक्चर का अगर हम फ्रंट व्यू बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनाएंगे, एक एटम ये है, फिर एक आपका सेंटर पे एटम है, और एक आपका एटम ये है। तो इन एटम्स को आप ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरीके से, इन एटम्स को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका हो गया एक एटम, ओके, फिर आपका ये हो गया एक और एटम, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका हो गया ये एक और एटम, ओके, तो ये आपका हो गया ए, और इस पर्टिकुलर
सेंटर वाले एटम को मैंने बोल दिया आई ए एटम है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, इसके फ्रंट व्यू में ये बेसिकली एक आपका ई वाला एटम होगा, ये वाला डेट एटम, ठीक है। तो इस एटम को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने आप से समझने की कोशिश करिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा ये, ठीक है। मैं इसका बेसिकली फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा एक इस पर्टिकुलर बीसीसी स्ट्रक्चर का क्या बनेगा, आपका फ्रंट व्यू बनेगा। तो ये हमने इसको नाम दिया है बेसिकली ये ए है, ये बेसिकली आपका एटम आई एटम है जो सेंटर वाला एटम है, और ये जी एटम है, और ये एटम जो है वो आपका बेसिकली ई एटम है, ओके। तो अब आप देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से ए ई की वैल्यू निकालूं तो ए ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप देखिए ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, सिंपल सी बात है a√2 हो जाएगी। तो हमारे पास ए ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, √2a हो जाएगी। तो ए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √2a आ गई, √2a आ गई, ठीक है। अब देखिए ये वाला एटम दरअसल में ये पॉइंट सिर्फ यहाँ तक है, इसको मैं रफ करता हूँ, ये रफ नहीं हो रहा है, ये पॉइंट सिर्फ ये इसका आधा रेडियस कवर किया हो, ये ट्रायंगल सिर्फ इतना है, ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। तो ये रेडियस आपकी आर है, ये वाली रेडियस आपकी आर है, और ये वाली रेडियस कितनी है आपकी 2r है। आप थोड़ा अपने आप से समझ को, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये r 2r और r, तो ये आपका जो डिस्टेंस AG है, ये इस पॉइंट से लेकर और इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो AG कितनी है आपकी बेसिकली 4r है, ओके। उसके बाद में अगर आप इस सिस्टम में AG आपकी 4r होगी, और ये बेसिकली आपका ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये तो आपकी क्या है क्यूब की एज लेंथ है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी बेसिकली, ये लेंथ जो अगर आप इस लेंथ को बेसिकली हम बोलें कि दैट जीई, तो जीई लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी बेसिकली ए हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे सिंपल ट्रायंगल ए जी ई में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो कितना हो जाएगा, ए जी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस जीई स्क्वायर, ओके। तो ए जी कितना है आपका 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो रेडियस कितना निकलेगा, रेडियस निकलेगा √3a/4, ये आपका कितना निकलेगा, ये रेडियस आपका निकलेगा कितना √3a/4, ओके। तो अगर अब यहाँ से हम एक बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए हमने आपको बताया था कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 1/8 × 8, और प्लस उसके एक सेंटर पर तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर यहाँ से हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की वैल्यू निकालना चाहे, जो मैंने आपको प्रीवियस फॉर्मूला निकाला, तो कितना हो जाएगा 2 × 4/3 × πr³ और r और a के बीच में रिलेशन क्या है, √3a/4 है, तो कितना लिखेंगे हम, √3a/4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आपका a³। यहाँ से आप इस वैल्यू को अपने आप से कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका एफसीसी स्ट्रक्चर को देख लेकर हम एक एफसीसी स्ट्रक्चर को देख लें, तो एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए बेसिकली क्या, अगर हम पैकिंग फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो एफसीसी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एफसीसी के लिए मैं आपको भी पीडीएफ नोट दूंगा, उसमें मैंने लेकर रखा है, तो आप एफसीसी के लिए अपने आप से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो एफसीसी के लिए जो आपकी एटॉमिक पावर पैकिंग फैक्टर की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.74 या फिर 74%, ये आपकी आती है जो वैल्यू, दैट वैल्यू इज टू बी यूज्ड फॉर एन एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर एन एफसीसी। तो ये बेसिकली आप जो मैंने आपको फॉर्मूलेस लिखा है, ये एटॉमिक रेडियस और क्यूब का एज लेंथ के बीच में रिलेशन, ये आप क्वेश्चन थोड़े बहुत मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे या जब भी हो तो मैं आपको बेसिकली इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यही था कि जो भी आपका ये रिलेशन था आपका सिंपल क्यूबिक रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन था, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की जो वैल्यूज थी, यही मैंने आपको आज क्लास में कराया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका जो आज जो था यूनिट 1, जो आपका यूनिट 1 है वो बेसिकली आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। उसमें एक टर्म बचा है ईके डायग्राम, तो ईके डायग्राम आपको मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा दूंगा, ठीक है। और एनर्जी बैंड डायग्राम का जो डिटेलिंग है वो पूरा आपका सेकंड यूनिट में है। तो नेक्स्ट टर्म से आपको ईडीसी, ये तो जितना भी मैंने पीछे पढ़ाया था आप पिछली क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़कर आया होंगे, इतना कुछ नया नहीं लगा होगा, बट अब जो बेसिकली हम आपको पढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट में आपको पूरा सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिकली समझ लेते हैं कि सेमी कंडक्टर, भाई अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, मैंने म्यूट नहीं किया था आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिकली हम सेमी कंडक्टर के बारे में बता देते हैं कि देखिए कभी भी हम अगर एक मैटर की बात करें
तो मैटर हमारे पास तीन तरह का होता है, एक तो बेसिकली सॉलिड हमको, और लिक्विड और गैस। तो हमको लिक्विड और गैस से तो मतलब नहीं, हमको बेसिकली सॉलिड। और सॉलिड भी बेसिकली हमारा तीन तरह का पाया जाता है, एक होता है कंडक्टर, और एक होता है आपका इंसुलेटर, और एक होता है आपका सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इसी को बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली आपको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। देखिए, किसी भी मटेरियल के अंदर, कोई भी मटेरियल हो, अगर आपने उस मटेरियल में कुछ एनर्जी अप्लाई करी, और एनर्जी आप कैसी अप्लाई करोगे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, कैसी भी कोई एनर्जी आप अप्लाई करो। सपोज दैट अगर आपने कोई, इसमें आपने पढ़ा होगा एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनमें आपने ईएमएफ अप्लाई किया, तो मटेरियल से मेटल है तो उसके अंदर क्या होगा, आपका जो भी सॉलिड है तो उसके अंदर या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने किसी मटेरियल्स के अंदर कोई ईएमएफ अप्लाई करा, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, जैसे ही आपने ईएमएफ अप्लाई किया, सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक बार में दौड़ गए। जैसे ही आपने एनर्जी दी, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके तुरंत दौड़ गए। जब इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे तो क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो जैसे ही ईएमएफ लगाने पे अगर किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन दौड़ गए, तो उसको बोलते हैं बेसिकली हम क्या, कंडक्टर। अभी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, नेक्स्ट टर्न पे टेक्निकली समझाऊंगा आपको। इंसुलेटर क्या होता है, आपने किसी पर्टिकुलर मटेरियल में ईएमएफ अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़े, तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो एक में कंडक्टर में क्या था कि इलेक्ट्रॉन दौड़ गए, और इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़े। और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, अगर आपने ईएमएफ लगाया और इलेक्ट्रॉन सोच में पड़ा हुआ है कि दौड़े कि ना दौड़े, तो इस तरह के मटेरियल को बेसिकली क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ ईडीसी में आप बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन कब दौड़ेगा, कितना स्पीड से दौड़ेगा, कितना ऊपर तक जाएगा, कितना नीचे तक जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, तो बेसिकली यही आपको ईडीसी में पढ़ना है। अगर दौड़ता है तो दौड़ने का फ्लो क्या है, कब तेज दौड़ रहा है, कब धीमे दौड़ रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, किसके कारण दौड़ रहा है, ठीक है ना। हम कभी ईएमएफ को हाई देंगे, कभी लो देंगे, कभी रिवर्स देंगे, कभी नेगेटिव देंगे। बस हमें ईडीसी में इस इलेक्ट्रॉन्स के जो दौड़ने की फ्लो है, नेक्स्ट क्लास में सब कुछ आपको मैं यही पढ़ाऊंगा। हमेशा मैं इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली क्या करूंगा, आपका फ्लो कराने की कोशिश करूंगा। तो ये बेसिकली आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल मतलब ये है कि अगर आपने ईएमएफ लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आपका संशय में है कि उसको चलना है कि नहीं चलना है। तो इस तरह के मटेरियल को बेसिकली क्या बोलते हैं, हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। टेक्निकली भाषा में अगर हम, तो मैंने एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू सबको बताया। अगर आप टेक्निकली बोलोगे तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि ऐसे मटेरियल जिसमें ईएमएफ लगाने पे उसकी कंडक्टिविटी काफी हाई होती है। कंडक्टिविटी हाई होने से करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो इस तरह के मटेरियल को क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं कि जिनकी कंडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली बहुत ही लेस होती है, यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी उसमें बहुत ही लेस होती है। तो ऐसे मटेरियल को बेसिकली क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल को बेसिकली क्या बोलते हैं, हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका बेसिकली हम आपको यहीं तक पढ़ाते हैं।